बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेवल 3 का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछली यूनिट की जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, तो उनमें रीडिंग नंबर 21 में सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाई डज मिस स्मिथ थिंक दैट मार्टन प्रिजन इज़ अ बैड प्लेस। आंसर ये है, शी थिंक्स दैट आफ्टर ओनली अ फ्यू years of good behavior officials allow prisoners to go outside। मतलब ये कि जब जेल में वो कुछ अच्छा बिहेवियर शो करते हैं तो ऑफिशल्स जो है उन्हें इजाज़त देते हैं कि आप बाहर जा सकते हैं। द प्रिजन वेयर दे कमिट मोर क्राइम्स, जेल से बाहर और फिर वो उसके बाद भी और जराइम करते हैं। शी आल्सो थिंक्स दैट सिक्योरिटी इज़ टू बैड, वो ये भी सोच रही है कि वहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। प्रिजनर्स कैन एस्केप विदाउट मच ट्रबल, जो कैदी होते हैं वो बग़ैर किसी ट्रबल के वहाँ से भाग सकते हैं। What is her opinion of criminals? She thinks they should be behind bars because they cannot be changed। वो ये सोचती हैं कि वो हमेशा सलाखों के पीछे रहने चाहिए कैदियों को, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। What suggestion does Mr. Smith make to solve, ये to है, to solve the problems at Martin? She says to put them behind bars and throw away the key। Do you agree with Miss Smith? Why or why not? Answers will vary। तो इसका मतलब यह है कि ये आपकी अपनी राय है, ठीक है, कि आप मिस स्मिथ के साथ एग्री होते हैं। अगर एग्री होते हैं तो क्यों, अगर नहीं होते हैं तो क्यों, ठीक है। तो अपनी आप आंसर्स दे सकते हैं। इसी तरह आप ये आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, I agree with Miss Smith, ठीक है, because the prisoners who once commit a crime cannot be changed। ठीक है, मैं मिस स्मिथ के साथ एग्री होता हूँ क्योंकि कैदी जो कि एक दफ़ा क्राइम यानी जुर्म करते हैं वो फिर चेंज नहीं होते। वो क्रिमिनल्स कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट की जो वोकैबुलरी है वो वोकैबुलरी स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिट नंबर 6 सबसे पहला वर्ड है पॉल, ठीक है। तो पॉल का मतलब है हिम्मत हारना। डिमेनिश, बिकम डल, फेड। कैंडी टॉफ़ी को कहते हैं टॉफ़ी, स्वीटी और चॉकलेट। कैविटी, दांतों का सड़ना, दांतों में सुराखी। होल इन द टीथ, हॉलो स्पेस। कंप्लेन, गिला करना। डिसप्लीज, फाइंड फॉल्ट इन समथिंग, ये आपने समथिंग लिखना है, ठीक है। समथिंग। क्रिटिसाइज, चेकअप, मायना, एग्जामिन वंस हेल्थ। एक्सचेंज, तब्दील, रिप्लेस, कन्वर्ट। मेकअप, तरतीब देना। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन। आर्गूमेंट, बहस, फाइट, क्वेरल, डिसएग्रीमेंट। फॉरनर, गैर मुल्की, आउटसाइडर, फ्राम अनदर कंट्री। स्पेंड, खर्च करना। पे आउट, यूज़ अप, एक्सपेंड। ट्रैवल एजेंसी, सफ़र की मालूमात देने की जगह। ऑर्गेनाइजेशन दैट अरेंज टिकट्स, ये टिकट्स के स्पेलिंग में क्या मसला है, टिकट्स, ठीक है। एंड फ्लाइट, अच्छा ये स्मॉल रहना चाहिए था क्योंकि ये सेंटेंस का स्टार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एसोसिएट डीन सरबराह को कहते हैं हेड ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। प्रिवेंटिंग मतलब है रोकना, स्टॉप, पुट ऑफ, अवॉइड। चेयर साइड असिस्टेंट मदद करने वाले को कहते हैं जूनियर हेल्पर। अच्छा, डेंटल हाइजेनिस्ट किसे कहते हैं, एन एड who help as dentist। और हम कह सकते हैं a person who help as a dentist, ठीक है। लेट, इजाज़त देना। allow, to give permission। convince, राज़ी करना। induce, encourage, persuade। clinical affair, क्लिनिक के मामलात। health related issue। rarely, कभी कभार। not often, hardly ever। inseparable, always together। एट द डेंटिस्ट ऑफिस, डेंटिस्ट के दफ्तर में।
बॉब एंड लिजा लॉगन आर एट द डेंटिस्ट फॉर अ चेकअप। बॉब और लिजा लॉगन जो है वो डेंटिस्ट के दफ्तर में है मुआयने के लिए। अच्छा, ये अपॉस्ट्रॉफी एस ये शो करता है कि ऑनरशिप के हवाले से बात हो रही है। ऑफिस पर ऑनरशिप किसका है? डेंटिस्ट का है। लिजा, आई एम नर्वस, मैं डर रही हूँ। आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहती हूँ। बॉब, जस्ट रिलैक्स लिजा, आराम करो लिजा, दिस इज़ ओनली अ चेकअप, ये सिर्फ एक मायना है। यू डोंट हैव अ टूथ एक, आपके दांत में दर्द नहीं है, सो देयर इज़ नथिंग टू बी नर्वस अबाउट, तो डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर वैरन इज़ जस्ट गोइंग टू लुक एट योर टीथ टुडे, डॉक्टर वैरन जो है वो आपकी दांतों को सिर्फ देखेगी आज। लिजा, यू टोल्ड मी दैट लास्ट ईयर, आपने मुझसे गुजरे हुए साल यानी लास्ट ईयर भी कहा था, एंड ही हैड टू पुल वन ऑफ माई टीथ, और उन्होंने मेरे दांतों में से एक उन्होंने निकाला था। पुल मतलब खींचना। बॉब, बट लास्ट ईयर यू एट अ लॉट ऑफ कैंडी एंड केक, लेकिन लास्ट ईयर आपने बहुत ज़्यादा कैंडीज़ यानी टॉफ़ीज़ खाई थी एंड केक खाया था, एंड यू नेवर टुक केयर ऑफ़ योर टीथ, और आपने दांतों का ख्याल नहीं रखा था। दिस ईयर, इस साल, यू आर ब्रशिंग आफ्टर एवरी मील, राइट, आप हर खाने मतलब हर मील के बाद आप ब्रश करती हो, ऐसा है? लिजा कहती है या हाँ, बट मैं भी आई हैव सम कैविटीज़ एनीवे, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे दांतों में कुछ सुराख है बहरहाल। बॉब, देन डॉक्टर वैरन विल फिल देम अनदर डे, तो डॉक्टर वैरन जो है वो किसी और दिन ये फिल करेगी। इट डजंट हर्ट, ये दर्द नहीं करता। आई विश यू वुडंट कंप्लेन सो मच, हाँ मेरी ख्वाहिश है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करोगी। तो फिर डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर वैरन कहती है ओके, हु इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पेशेंट, तो सबसे पहला पेशेंट कौन होगा? बॉब, वाई डोंट यू टेक केयर ऑफ़ लिजा फर्स्ट, आप लिजा का ख्याल क्यों नहीं रखती फर्स्ट, लिजा का मायना क्यों नहीं करती फर्स्ट? लिजा कहती है वेल थैंक्स अ लॉट, हाँ बहुत शुक्रिया। आर यू श्योर यू आर नर्वस अबाउट योर चेकअप, आपको यकीन है कि आप अपने चेकअप के हवाले से, मायने के हवाले से खौफजदा नहीं है? डॉक्टर वैरन, कम इन एंड सिट डाउन लिजा, आ जाओ और बैठ जाओ लिजा। आई जस्ट वांट टू क्लीन योर टीथ टुडे, मैं आज सिर्फ आपके दांतों को साफ़ करूँगी। एंड लुक एट देम, और इसी देखूँगी। आई विल चेक योर गम्स टू, मैं आपके मसोड़ों को भी देख लूँगी। देयर इज़ नो नीड टू बी अफ्रेड, खौफ की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा, वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट नंबर 1 है टॉकिंग अबाउट अ विजिट टू द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को विजिट के हवाले से बात करना। कंप्लीट दी सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन, सही वर्ड और एक्सप्रेशन के साथ आपने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। अच्छा, ब्रश तो आप जानते होंगे, ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। कैविटीज़ दांतों में सुराखों को कहते हैं, चेकअप मायनों को कहते हैं, क्लीन साफ़ करना, कंप्लेन गीला करना, डेंटिस्ट दांतों का डॉक्टर, गम्स मसूड़ों को कहते हैं, हर्ट मतलब ये है कि किसी जगह को नुकसान पहुंचाना, हर्ट करना, पेशेंट मरीज़ को कहते हैं, पुल खींचना, टेक केयर ऑफ़ ख्याल रखना, टूथ दांत के दर्द को कहते हैं। अच्छा, आप ये कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर वैरन इज़ बॉब एंड लिजा's डैश, तो डॉक्टर वैरन जो है वो उनके दांतों के डॉक्टर है। डॉक्टर वैरन इज़ बॉब एंड लिजा's डेंटिस्ट। लास्ट ईयर लिजा डिडंट डैश हर टीथ, लिजा डिडंट ब्रश और टेक केयर ऑफ़ हर टीथ, तो हम कह सकते हैं didn't take care of her teeth. Sometimes she didn't remember to dash them, to brush them. One day Liza had a very bad dash, a very bad toothache, and Dr. Warren had to dash her tooth, and Dr. Warren had to pull her tooth. Now Liza is afraid to see the dentist because she is afraid it will hurt. तो बाकी जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, आपने ख़ुद करना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इन वर्ड्स के। प्रेजेंटेशन नंबर 2, इनसेपरेबल टू वर्ड वर्ब्स। अच्छा, तो सबसे पहले टू वर्ड वर्ब्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद इनसेपरेबल एंड सेपरेबल के हवाले से स्टडी करेंगे। अच्छा, ये टू वर्ड वर्ब्स जो होते हैं इसे हम प्रेजेंट वर्ब्स कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट वर्ब्स का डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, एक वर्ब और उसके साथ प्रीपोजिशन विच गिव अ स्पेशल मीनिंग, जो कि हमें कोई ख़ास मीनिंग देता है, इसका और प्रेजेंट वर्ब, इसे हम प्रेजेंट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टर्न ऑन द टीवी, टीवी खोलो। टर्न एक वर्ब है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, लेकिन ये दोनों कंबाइनली एक सेपरेट मीनिंग देता है, एक स्पेशल मीनिंग देता है, तो इसे हम प्रेजेंट वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो, ठीक है, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट वर्ब है। अच्छा, तो इसके दो काइंड्स है, वन है सेपरेबल, दूसरा है इनसेपरेबल, ठीक है।
तो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कौन से होते हैं? दीज वर्ब्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुट अवे योर बुक्स, पुट योर बुक्स अवे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुट और अवे जो है ये सेपरेट है, एक साथ है, इनसेपरेबल है, लेकिन यहाँ पर सेपरेट है, ठीक है, ये एक दूसरे से अलग है। तो इस वजह से ये वर्ब्स जो कि एक दूसरे से जुदा होते हैं, वर्ब और प्रीपोजिशन जुदा हो सकते हैं, उसे हम सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कह सकते हैं। इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं, दीज वर्ब्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक आफ्टर हिम, उसका ख्याल रखो, ठीक है। अगर मैं कहूँगा ही लुक्स आफ्टर हिम, वो उसका ख्याल रखता है, ठीक है। तो लुक आफ्टर हिम हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम ये कहेंगे लुक हिम आफ्टर, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये हम इसी तरह कहेंगे लुक आफ्टर हिम। सम टू वर्ड वर्ब्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो वो इनसेपरेबल वर्ब्स है। फॉर एग्जांपल, कम इन, कम बैक, लुक एट, लुक फॉर, सिट डाउन, ठीक है। कम इन टू माई ऑफिस लिज़ा, तो मैं इसी तरह नहीं कह सकता कम टू माई ऑफिस इन, ये गलत है। आई वॉन्ट टू लुक एट यूर टीथ, आई वॉन्ट टू लुक यूर टीथ एट, गलत है, ठीक है। आई हैव टू लुक फॉर कैविटीज़, प्लीज़ सिट डाउन इन द चेयर, तो ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। और डियर, यू विल हैव टू कम बैक इन 2 weeks so I can fill your cavities. Practice number 3, complete the following conversation using one of the 2 word verbs from to. तो वहाँ से आपने एक फ्रेजल वर्ब को उठा के ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो डॉक्टर वैनिंग क्या कहती है? Well Bob, it's your turn now. Please dash. Please come in. It's getting late, so I just have time to dash your teeth today. Time to look at your teeth today. Bob, oh, Dr. Warren, you don't have to dash my teeth today. You don't have to look at my teeth today. I can dash another day. I can come back another day. Dr. Warren, no, that's okay. Just dash and relax. Just sit down and relax. I'm just going to dash cavities or other problems. I'm just going to look for cavities or other problems. तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है, आपने ये खुद करना है। इंट्रोडक्शन आपने अपने दोस्त के साथ करना है। वर्क विद अ पार्टनर, प्रिटेंड यू जस्ट वेंट टू द डेंटिस्ट, देन एक्सचेंज रोल्स। I went to see my dentist the other day. Oh, what did he say or what did she say? तो डेंटिस्ट could be a male or female. अगर मेल है तो आप ही का इस्तेमाल करेंगे, अगर फीमेल है तो आप शी का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद आपने कहना है he told me to brush your teeth every day. तो आपने क्वेश्चन करना है did he have to pull your tooth? No, he didn't. तो इसी तरह आप ये इंट्रोडक्शन एक अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। अच्छा, रीएंट्री है, रीएंट्री में शुड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। शुड हम ये पढ़ चुके हैं लेवल 1 में। अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा बीमार है और मैं उससे एडवाइस देना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा यू शुड गो टू अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। read up the problems below, then give advice using should and shouldn't. Use the phrases in the advice box to make sentences or make up your own sentences. Bob has to study, he shouldn't go swimming. Bob has to study, बाब को स्टडी करनी चाहिए, तो वो स्विमिंग के लिए जाना नहीं चाहिए उसको। Liz wants a new job, she should check the ads in the newspaper. अच्छा, आपने इसी बॉक्स को देखकर इसी के साथ आपने मैच करना है। प्रॉब्लम ये है, एडवाइस ये देंगे आप। सैम हैज़ अ टूथ एक, सैम के दांत में दर्द है, तो हम कह सकते हैं ड्राइविंग स्कूल, ही शुड गो टू द डेंटिस्ट। माई कार वोंट स्टार्ट, go to driving school, become secretary, shop at a department store, find a good mechanic. Yeah, you should find a good mechanic. Gloria has an exam tomorrow. उसका कल एग्ज़ाम है। Watch TV, stay in bed in next time, find a good shop, go to the dentist, become a secretary, go to. तो हम कह सकते हैं she should not watch TV tonight. ठीक है, Gloria has an exam tomorrow. She should not watch TV tonight. Tid's sick today. Tid is sick today. ठीक है, Tid आज बीमार है, तो हम कह सकते हैं
कौन सा मैच होगा इसके साथ? ये ही शुड स्टे इन बेड एंड रेस्ट, ठीक है। क्रिस्टीना कैन ड्राइव, शी शुड गो टू ड्राइविंग स्कूल। तो ये बाकी जो है आपने ये मिलाने हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन नंबर 6, गिविंग रीजंस, किसी को वजूहात एक्सप्लेन करना। यूज़ बिकॉज टू गिव द रीज़न और कॉज ऑफ समथिंग। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 6 है बिकॉज। अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज़ अ कंजंक्शन। ये बिकॉज जो है ये ग्रामर के मुतालिक क्या है? ये एक कंजंक्शन है, ठीक है। वी नॉर्मली यूज़, हम ये नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं टू इंट्रोड्यूस रिजल्ट क्लास, रिजल्ट क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। रिजल्ट क्लास उसी क्लास को कहते हैं जिसमें हम नतीजा शो करते हैं। एग्जाम्पल्स, आई वेंट टू बाज़ार यस्टरडे, मैं कल बाज़ार गया था। बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाई शूज़, इसलिए कि मैं शूज़ ख़रीदना चाहता था। आई वेंट टू बाज़ार यस्टरडे, मैं बाज़ार गया था। क्यों गया था? इसका रिज़ल्ट ये है कि मैं शूज़ को बाई करने के लिए गया था। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने किस वर्ड से दे दिया? ये दो सेंटेंसेस जो थे ये मैंने बिकॉज के साथ कंबाइन कर लिए, क्योंकि मैं इस क्लास को इंट्रोड्यूस करना चाहता था, ठीक है। लिज़ा हैड प्रॉब्लम्स विद हर टीथ बिकॉज शी डिडंट टेक केयर ऑफ देम। लिज़ा के दांतों में प्रॉब्लम्स थे, तो इसका रिज़ल्ट क्या था? नतीजा ये था, मतलब वजह ये था कि उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा था। जिनोज़ हैप्पी, जिनो खुश है बिकॉज ही डजंट हैव एनी कैविटीज़, क्योंकि उसके दांतों में सुराखें नहीं है। जीनोज़ हैप्पी, इसका रिजल्ट क्या है? वजह क्या है? क्योंकि उसके दांतों में सुराखें नहीं है। लिज़ा इज़ अनहैप्पी बिकॉज शी डजंट लाइक हर जॉब, लिज़ा खुश नहीं है क्योंकि अपनी जॉब को वो पसंद नहीं करती। प्रैक्टिस नंबर 7 है मेक सेंटेंसेस विद बिकॉज यूजिंग वन ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम एंड वन फ्रॉम द सेकंड कॉलम। यूज ईच सेंटेंस ओनली वंस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए उन्होंने किया है, लेकिन आपने इस कॉलम से एक सेंटेंस उठाना है और दूसरा इससे लेना है और आपने इनको मैच करना है। लिज़ा हैड अ लॉट ऑफ कैविटीज़ बिकॉज शी डिडंट टेक केयर ऑफ हर टीथ। तो सेकंड नंबर कैसे करेंगे? ग्लोरिया इज़न्ट एट स्कूल टुडे, तो इसके साथ मैच कौन सा होगा? तो ग्लोरिया जो है वो आज स्कूल में नहीं है। वजह क्या हो सकती है? दे डिडंट वांट, शी वाज नर्वस, इट वाज शी डिडंट केयर, शी इज सिक। या तो आप इसी तरह लिख सकते हैं बिकॉज शी इज सिक। ग्लोरिया इज़न्ट एट स्कूल टुडे बिकॉज शी इज सिक, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा नंबर कैसे करेंगे? टिड वांट्स द कैलकुलेटर, टिड कैलकुलेटर चाहता है, तो आप लिख सकते हैं because he likes to do math problems quickly. Liza enjoys walk to school. तो मैच कौन सा होगा? Because it's close to their homes, ठीक है। तो ये बाकी जो है ये आपने ख़ुद करना है। बिकॉज के साथ आपने ये जो रिजल्ट क्लासेस है बिकॉज के साथ आपने ये इंट्रोड्यूस करने हैं। अब आपने प्रैक्टिस करना है वर्क विद अ पार्टनर, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट ईच सेंटेंस इन द फर्स्ट कॉलम एंड 7 यू कैन मेक अप योर ओन आंसर्स। Why did Liza have a lot of cavities? Because she ate a lot of candy. Why didn't you come for the class yesterday? Because I was not feeling well. Why do you want to learn English language? Because I want to clear CSS exam. तो आप ये प्रैक्टिस इसी तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन आप कर सकते हैं। कंप्लीट ईच क्वेश्चन, देन सिट विद 3 classmates, टेक टर्न्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड गिविंग आंसर्स, यूज योर इमेजिनेशन इफ नेसेसरी। Why did you go to the dentist yesterday? Because I had a bad toothache. या फॉर एग्जाम्पल 2 के साथ भी आप जवाब से दे सकते हैं। To have her look at my teeth. Why did you go to Peshawar yesterday? Because I wanted to buy some books which were not available here. ठीक है। Why are you not feeling well? Because आप इस तरह कह सकते हैं because I stayed awake last night, ठीक है। Why do you get exercise every day? Because I want to be in shape. तो इसी तरह आप ये प्रैक्टिस इंट्रोडक्शन कर सकते हैं दोस्त के साथ। प्रेजेंटेशन है पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये कह रही है कि आप एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पोजीशन में लगाएंगे एक सेंटेंस में। आपको पता होगा कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो वर्ब्स है जो कि एक्शन की रिपीटिशन के हवाले से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑलवेज, रेयरली, नेवर, समटाइम्स,
यूजुअली, ये सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ प्रीपोजिशंस है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आप ये सेंटेंस में कैसे लगाएंगे, इसका पोजीशन क्या है सेंटेंस में। अच्छा, आप ये रीड कर सकते हैं, द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द वर्ब, ये वर्ब पर डिपेंड करता है। रिमेंबर, आपने याद रखना है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गो बिफोर मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब्स से पहले लगते हैं। सी पेज 57, आप इसके लिए पेज 57 देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँगा आई ऑलवेज गो टू स्कूल, तो मेन वर्ब जो है वो गो है, तो गो से पहले मैंने ऑलवेज को लगा लिया, ठीक है। ही समटाइम्स टेल्स लाई, वो कभी कभार झूठ बोलता है, ठीक है। तो सम टेल से पहले मैंने समटाइम्स को लगा लिया, ठीक है। एंड सेंटेंसेस विद बी, वो सेंटेंसेस जिसमें बी का इस्तेमाल हुआ हो, बी का मतलब है एज एम आर वाज वर का, तो उसमें आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद एज, फिर उसके बाद एडवर्ब लगाएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, ही इज़ रेयरली सिक, वो कभी कभार सिक होता है, तो टू बी वर्ब के बाद उन्होंने ये एडवर्ब लगाया है। एंड सेंटेंसेस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, वो सेंटेंसेस जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब को, उसके बाद एडवर्ब को, फिर वर्ब को लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, ही विल नेवर फिनिश हिज होमवर्क, और आई कैन यूजुअली टेल व्हेन शी इज़ एंग्री। तीसरा रूल क्या है, टू आस्क डू क्वेश्चंस, डू क्वेश्चंस में आप डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, फिर वर्ब लगाएंगे। डू यू ऑलवेज ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। अच्छा, डज बॉब ऑफन हैव कैविटीज़, ये डू क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट के बाद लगाया है। नो, ही रेयरली हैज़ कैविटीज़ बिकॉज ही ऑलवेज ब्रशेज हिज टीथ, ठीक है। इसी तरह बॉब, डू बॉब एंड लिज ऑलवेज ब्रश देयर टीथ, यस दे आर यूजुअली केयरफुल टू ब्रश आफ्टर एवरी मील। तो प्रैक्टिस नंबर 11 है, मेक अ सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। टॉम लॉगन इज इन हिज ऑफिस फ्रॉम 8:30 AM to 5:30 PM. Always. Tom Logan is always in his office from 8:30 AM to 5:30 PM. Does Sekela go to a lot of parties? तो rarely का इस्तेमाल आपने करना है। No, she rarely goes to the parties. ठीक है। Sam is at home on Sundays. तो to be verb का इस्तेमाल हुआ है। Sam is usually at home on Sundays. Does Sam go to school after work? Yes, he sometimes goes to school after work. Liz will help her family. Liz will always help her family. तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो ऑक्सिलरी के बाद हम एडवर्ब लगाते हैं। तो बाकी आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है ताकि आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन का पता चल जाए। प्रैक्टिस नंबर 12, लुक वर्क विद अ पार्टनर, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट Liz's employment record at the telephone company. Does Liz work hard? Yes, she usually works hard. ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है उसका। एलिजाबेथ यंग, 10 साउथ कैनेडी एवेन्यू, एनफील्ड, न्यूयॉर्क 11500। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डज लिज अराइव लेट? नो, शी नेवर अराइव्स लेट। ठीक है। इज लिज पोलाइट? यस, शी इज़ ऑलवेज पोलाइट। ऑलवेज के नीचे निशान है। डज लिज मिस हर वर्क? यस, शी रेयरली मिसेज हर वर्क। तो बाकी जो है ये आपका प्रैक्टिस है, आपने खुद करना है। रीएंट्री है इफ़ क्लॉजेज विद प्रेजेंट टेंस वर्ब्स कैन एंड शुड। तो इफ़ क्लॉज के हवाले से या कंडीशनल क्लॉजेज जिसे हम कहते हैं, इसके हवाले से देखते हैं। अच्छा, टाइप 0 कंडीशनल क्लॉज, आप ये याद रखिए कि हमारे पास 4 कंडीशनल क्लॉजेज हैं। सबसे पहला है टाइप 0 कंडीशनल क्लॉज, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो टाइप 0 कंडीशनल क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? दिस क्लॉज इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट जनरल फैक्ट्स। ये क्लॉज हम इस्तेमाल करते हैं जब हम जनरल फैक्ट्स के हवाले से बात करते हैं, हैबिट्स के हवाले से, रेगुलर एक्शंस के हवाले से, पॉसिबिलिटी के हवाले से, या जब हम किसी को एडवाइस देते हैं। तो हम ये कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम इफ़ लगाएंगे, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर कॉमा और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम ये इस तरह भी लगा सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ़, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। एग्जाम्पल्स, इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। जब बारिश होती है ज़मीन गीला हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है, ये हर कोई मानता है कि ये एक फैक्ट है, हकीकत है। ठीक है। इफ़ ही डजंट टेक टी, जब वो चाय नहीं पीता, ही फील्स हेडेक, उसके सर में दर्द होता है, तो ये उसका हैबिट है। तो यहाँ पर ये क्लास हैबिट शो कर रहा है। ठीक है। इफ़ इट इज़ संडे आई प्ले क्रिकेट, जब संडे होता है तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये रेगुलर एक्टिविटी है।
यानी रेगुलर संडे पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इफ़ इट रेन्स आई कैन स्टे होम। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि जब बारिश होगी तो मैं घर पर रहूँगा, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के हवाले से बात हो रही है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। इफ़ यू डोंट फील वेल यू शुड गो टू द डॉक्टर। तो यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो ये टाइप 0 कंडीशनल क्लास है, इसमें हम फैक्ट्स के हवाले से, हैबिट्स, रेगुलर एक्शंस, पॉसिबिलिटी या एडवाइस के हवाले से बात करते हैं। ये इन एग्जांपल को देखकर आप ये समझ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि इफ़ जो है ये आप दरमियान में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये काम आप नहीं लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ग्राउंड गेट्स वेट इफ़ इट रेन्स, ठीक है। ही फील्स हेडेक इफ़ ही डजंट टेक टी। आई प्ले क्रिकेट इफ़ इट इज़ संडे। तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं टेल व्हाट यूजुअली हैपन्स यूजिंग वन फ्रेज फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स एंड वन फ्रॉम द सेकंड। इफ़ नैंसी हैज़ अ टूथएक शी गोज़ टू द डेंटिस्ट। तो आपने इन्हीं बॉक्सेस में से ये सेंटेंसेस निकालने हैं। इफ़ आई हैव अ कोल्ड, तो मैं क्या करता हूँ, दे पुट आई मेक अ केक, शी कैंट, आई गो टू बेड अर्ली। If I have a cold, I go to bed early. If Warner's department store has a sale, they put an ad in the paper. ठीक है। If somebody has a birthday, I make a cake. ठीक है। Now tell what's possible using one phrase from the first box and one from the second. अपने आप possibility के हवाले से बात करना है। If Adela graduates with good grades, ठीक है, you can get a job. तो अगर उसके ग्रेड्स अच्छे होंगे तो उसको जॉब भी मिलेगा। She can get a good job. If Christina gets married in October, ठीक है, हम कह सकते हैं her mother can come to the wedding, ठीक है। If it doesn't rain, we can have dinner in the yard, ठीक है। अच्छा, give advice using one phrase from the first box and one from the second. आपने अब एडवाइस देना है। If you want to be a good athlete, you shouldn't eat too much or stay out late. तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है। अच्छा, तो आप इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? वर्क विद अ पार्टनर, टेक टर्न्स आस्किंग फॉर एंड गिविंग एडवाइस। आई वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू शुड लिसन इंग्लिश अ लॉट, और देन यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। लिसनिंग हम स्किप करते हैं, तो ये भी लिसनिंग का हिस्सा है। राइटिंग नंबर 16, रीड ईच प्रॉब्लम देन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ गिविंग एडवाइस। आपने हर प्रॉब्लम को रीड करना है, फिर आपने शॉर्ट पैराग्राफ में एक एडवाइस देना है। रीड योर पैराग्राफ्स टू 1 और 2 क्लासमेट्स। आपने रीड करने हैं अपने पैराग्राफ्स को 1 या 2 क्लासमेट्स के लिए। आस्क फॉर सजेशंस के हवाले से आप पूछ सकते हैं। देन रिवाइज योर पैराग्राफ्स, फिर उसके बाद आप पैराग्राफ्स को रिवाइज कर सकते हैं, यानी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है बॉब लॉगन्स स्कूल एज एंड एज गुड दिस ईयर एज इट वाज लास्ट ईयर। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। दिस ईयर ही इज़ वर्किंग पार्ट टाइम एंड ही गोज़ आउट अ लॉट विद हिज फ्रेंड्स। तो एडवाइस आप इसी तरह दे सकते हैं। बॉब शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज होमवर्क बिकॉज that will help him do better at school. He shouldn't go out during the week because it makes him too tired for school. He should see his friends only on weekends. Maybe he should work fewer hours at his job. तो ये पैराग्राफ आपने रीड करना है, इसके लिए आपने एक एडवाइस देना है। Gino and Christina are going to get married. They don't have a lot of money. They want a small wedding, but they both have big families and a lot of friends. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं they both should save the money for their wedding because they won't have the money when they need it. If they have big families, right, so after that they will have to serve the food a lot for them
or provide the food allowed for them. So that's why they should always save the money for their wearing. इस तरह प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसके लिए आपने इसे रीड करके इसके लिए भी एक एडवाइस देना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसके लिए भी आपने एक एडवाइस देना है। प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए भी आपने ये ज़रूर करना है होमवर्क, ताकि आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाए। अच्छा, ये राइटिंग सॉरी, ये रीडिंग है। बिफोर यू रीड, व्हाट डज अ डेंटिस्ट डू? डेंटिस्ट क्या करता है तो आपको पता होगा कि वो दांतों का इलाज करता है। व्हाट वुड यू लाइक टू बी अ डेंटिस्ट? क्या आप डेंटिस्ट बनना पसंद करेंगे? वाई और वाई नॉट? अगर पसंद करेंगे तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? वाई डू यू थिंक दैट सम पीपल वांट टू बी डेंटिस्ट? आप क्यों क्या सोचते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो डेंटिस्ट बने? अच्छा, व्हाट टू थिंग्स मस्ट यू डू टू टेक केयर ऑफ योर टीथ एंड माउथ? अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है इंशाल्लाह अगली यूनिट के स्टार्ट में इनके जवाबात आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो लेसन है, ये जो इंटरव्यू है, आपने ये रीड करना है, ठीक है। ये इंटरकॉम 2000 और डॉक्टर कैप्लन के दरमियान है, ठीक है। आपने ये रीड करना है। सबसे पहले आपने ख़ुद तलाश करने हैं इस क्वेश्चंस के आंसर्स को। अगर फिर भी आपको आंसर्स नहीं मिलते तो अगली यूनिट के स्टार्ट में आपको ये आंसर्स मिलेंगे। ये भी उस इंटरव्यू का हिस्सा है। सेकंड रीडिंग, रीड द इंटरव्यू विद डॉक्टर कैप्लन, राइट डाउन 3 थिंग्स दैट आर गुड अबाउट बीइंग अ डेंटिस्ट, राइट योर ओन आइडियाज़ of 3 things you would not like about being a dentist, share your ideas with a classmate। अच्छा, आपने कुछ चीज़ें लिखनी है डेंटिस्ट के जॉब के हवाले से, कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी बातें बुरी हैं, तो आपने ये क्लास के साथ शेयर करनी है। फाइनल एक्टिविटी, वर्क विद अ पार्टनर एंड रोल प्ले विजिट टू द डेंटिस्ट। अच्छा, अ पेरेंट इज टेकिंग his or her child to the dentist। एक पेरेंट है, वो अपने बच्चे को लाया है डेंटिस्ट के लिए। द चाइल्ड विल नॉट लेट द डेंटिस्ट एग्जामिन his or her mouth। द डेंटिस्ट tries to convince the child why it's important to examine his or her mouth। The child still refuses। The parent tries to convince the child refuses again। The parent promises a nice surprise for the child still keeps his or her mouth closed। What happens next? Who wins? इसका मतलब ये है कि आपने क्लास में एक रोल अदा करना है। एक पेरेंट होगा, एक बच्चा होगा। तो बच्चा जो है वो डेंटिस्ट के लिए यानी मुंह जो है वो नहीं खोलेगा, तो डेंटिस्ट जो है वो भी कोशिश करेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, और पेरेंट भी कोशिश करेगा। पेरेंट एक गिफ्ट का वादा भी करेगा कि मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, लेकिन फिर भी वो बच्चा मुंह जो है वो नहीं खोलता। और आगे क्या होता है, आपने ये कन्वर्सेशन इसी तरह जारी रखना है। यूज़फुल वर्ड्स एंड फ्रेज आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ ओपन वाइड, आई नीड टू लुक एट योर टीथ, आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट यू, दिस इज़ जस्ट अ चेकअप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर टीथ एंड गम्स, लाइक दैट। आफ्टर योर प्रैक्टिस परफॉर्म योर कन्वर्सेशन फॉर द क्लास। तो इसी के साथ यूनिट नंबर 6 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द यूनिट नंबर 7 में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।